सो ग्रीन्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हम बना रहे थे प्रोजेक्ट और हमने काफ़ी कुछ इस प्रोजेक्ट में सीख लिया है। और हमने पिछली वीडियो में डेटाबेस से इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर दिया था। यानी कि अगर आप इन फील्ड्स में कुछ वैल्यूज़ देते हैं और यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं, चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं, कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी एक डेटाबेस में। और हमने यहाँ पे डेटाबेस जो यूज़ करा है बैकएंड में, वो करा है SQLite 3। तो ये तो था, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे बात करी थी कि हम इस वीडियो में आज सीखेंगे कि हम डेटाबेस को शो कैसे कराएं। ठीक है, तो शो के लिए मुझे एक और विंडो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इस विंडो में शो कराऊंगा तो या तो मेरे पास पहला ऑप्शन है कि इस विंडो का साइज बड़ा करूं और इस जगह पे डेटा शो कराऊं, लेकिन वो एक क्लमजी सा फील हो जाएगा कि एक तरफ एंट्री हो रही है और एक तरफ हमारा डेटा शो हो रहा है। तो क्यों ना हम एक और विंडो बना लें इसी तरह की, और जैसे ही हम एक यहाँ पर कहीं शो का बटन बना लेंगे और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा शो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक विंडो दिखाता हूँ। एक मैंने प्रोजेक्ट कुछ इसी तरह से सिमिलर बना रखा है, लेकिन इसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एग्जिट है और यहाँ पर शो मैंने बटन दे रखा है। और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नई विंडो आ जाएगी और जितनी भी मैंने क्वेरी को सबमिट करा है, यानी कि जैसे इसमें मैंने यही क्राइटेरिया लिया है, नेम, एज, जेंडर और रूम और कोर्सेज, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा यहाँ पर शो होने लग जाएगा डेटाबेस। और ये कैसे बना है आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम शो बटन पर क्लिक करें और मेरे एक नई विंडो आ जाए और उसमें से सारा डेटा फैच होकर डेटाबेस में एक नई विंडो पे डेटा आ जाए। तो सबसे पहले हमारा काम है शो बटन को बना लेना। तो मैं कुछ इसी तरह बटन बनाने जा रहा हूं, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूं और अपना एडिटर को खोल लेते हैं। इसे पावरशेल को भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट का दे रखा था, तो इसी तरह से हम एक शो बटन बनाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ सबसे पहले इस क्वेरी को ही कॉपी कर लूँगा। वो कॉपी मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा बटन सिमिलर होने वाला है, सिर्फ मुझे विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसे 3 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड इसकी डिफाइन करूँगा अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं हटा देता हूँ। बटन आपको अच्छी तरह पता है कैसे बनने हैं, तो मुझे लगता नहीं उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसकी पोजीशन सेम आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा आगे खिसक जाए। और साथ ही साथ अगर मैं इसका, क्योंकि साइज़ भी सेम ही है, तो यहाँ पर विड्थ में 34 है, तो इसका मैं थोड़ा हाफ करके थोड़ा सा ज़्यादा इसे वैल्यू दे दूंगा, तो 16 दे देते हैं। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ और एग्जिट की जगह यहाँ शो लिख देता हूँ, सेव करके और रन करा के देखते हैं हम इसे। तो अब आप देखिए मेरा यहाँ पर नीचे शो बटन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेरा शो बटन आ गया। मैंने सिर्फ क्या करा, इस एग्जिट का कोड मेरे पास पहले ही लिखा हुआ था बटन का, उस बटन को मैंने कॉपी कर लिया उसके कोड को। और आपको पता है मैंने कैसे बटन बनाया, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल सा उसी कि मैंने वृत्त को हाफ कर दिया दोनों को, यानी कि 34 था और थोड़ा सा सिमिलर करा है, जैसे 34 का तो 12 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने उसको हाफ कर दिया 16 और 16 में, क्योंकि 34 का अगर मैं करूँ तो 17 बैठेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गैप भी चाहिए, दोनों बटन आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैंने 16 लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास शो का बटन आ चुका है। अब इस शो के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा डिस्प्ले होगा। अभी इस पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे कुछ कमांड नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कमांड देता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि आपको क्या शो कराना है, यानी कि जब ये बटन दबेगा तो कौन से फंक्शन पे कमांड जाएगी और वो फंक्शन कौन सा कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट का लिख देता हूँ कि नेक्स्ट बटन आएगा, यानी कि जैसे ही मैं दबाऊंगा तो नेक्स्ट विंडो आएगी। वो फंक्शन हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और ऊपर एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा डेफ नेक्स्ट और ये मेरा फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जैसा हमने देखा था ऊपर बैनर्स आ रहा था और लिखा जा रहा था उस पर कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लेकिन इससे पहले मुझे इसका साइज़ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और नेक्स्ट विंडो पे जंप करना है, तो सारी चीज़ों को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, जैसे मैंने रूट ऊपर वेरिएबल बताया था और बताया था कि हम किस विंडो पर काम कर रहे हैं उसके लिए रूट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं n नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जो nx का नाम बना लेता हूँ, जिसका नाम होगा नेक्स्ट, यानी कि दूसरी विंडो के लिए है ये। तो आप चाहे, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने nx का नाम का बना लिया और सिंपल जैसे ऊपर करता था tk डिफाइन कर दिया और
यहाँ अगर मैं इसे ज्योमेट्री देना चाहूँ तो ज्योमेट्री भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्री मैं चाहूँगा उसी साइज़ की आए, तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया था 500 और 650 का, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ भी डिफ़ाइन करा था। तो मैं भी इस वाली विंडो को भी यही साइज़ प्रोवाइड करा देता हूँ। बस सिंपली यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और ये थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, और रूट की जगह यहाँ पर nx यूज़ होगा। वो nx क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ये दूसरी विंडो के लिए वेरिएबल है और ये दूसरी विंडो को डिफाइन कर रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करके देखूं कि मेरा जो नेक्स्ट है वो डिफाइन हो गया क्या, मतलब दूसरी विंडो खुल भी रही है या मैं हवा में ही बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर शो पर क्लिक करता हूं और देखिए मेरे पास सिमिलर सी एक उसी साइज़ की विंडो आ गई है। और इस विंडो में मैं अपने डेटा को डिस्प्ले कराऊंगा। अभी इसमें कुछ भी विजर्ड्स नहीं लगाई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। और भी तरह तरह के फंक्शनैलिटी को हम परफॉर्म कराएंगे, और वो क्यों कराएंगे? ताकि यूज़र को पता लगे कि हाँ ये दोनों विंडो अलग है। तो यहाँ तक तो मेरा काम कर रहा है। जैसे ही मैं शो पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी नई विंडो खुल के आ रही है। साइज़ मैंने सिमिलर रखा है दोनों विंडो का, ताकि लगे कि हाँ एक ही प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। साइज़ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतने ही साइज़ की रिक्वायरमेंट थी तो यही साइज़ रखा है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइज़ जो जैसे दिया 500x650 का दिया, आप जो मर्जी चाहे वो दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक बैनर सा बनाना पड़ेगा, और उसमें हम ये लिखेंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ताकि लोगों को पता लग सके कि हाँ ये जो विंडो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से डिफाइन होती है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, और वो है nx.title, और टाइटल में हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स की विंडो है। अगर मैं इसको रन करा के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम शो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर टाइटल आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, यानी कि ये एक टाइटल मिल गया विंडो को कि ये विंडो इस टाइटल से यानी कि इस प्रोग्राम से डिफाइन है। यानी कि एक तरह से आप टाइटल को आप हिंदी में भी देखेंगे जैसे शीर्षक कि ये है हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी, ये विंडो की ये डिफाइन है। चलिए हम आगे बात करते हैं, और यहाँ पर हम एक बैनर सा बनाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ और इस लेबल में मैं अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेबल, और ये लेबल हमें nx में डिफाइन करना है क्योंकि nx वाली हमने नई विंडो बनाई है। और इसमें मैं टेक्स्ट दे देता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने टेक्स्ट दे दिया। अगर मैं इसका साइज़ भी बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, और सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सी उसे वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा फॉन्ट, और यहाँ पर मैं इसे टाइम लिख देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर इसका साइज़ 15 रख देता हूँ, और बोल्ड कर देते हैं हम टेक्स्ट को। तो इतना करने के बाद इसे मैं प्लेस करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट प्लेस, और हमें प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे या फिर पोजीशन। तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लेस की जगह मैं यहाँ पर मैं ग्रिड का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा जो डेटा फैच होके आएगा वो रो और कॉलम में होगा। तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी यहाँ पर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो टेबल होती है वो रो और कॉलम के लिए होती है। तो यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रिड का इस्तेमाल करूँगा इंस्टेड ऑफ प्लेस का। तो यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ रो इसकी हमारी 1 है या 0, और कॉलम जो होंगे वो भी 0 पे डिफाइन होगा क्योंकि पहला ही डेटा है। और अगर मैं इसे रन कराऊँ तो यहाँ पर मैं शो कराता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आया नहीं टेक्स्ट, क्यों? यहाँ पर कुछ बोल्ड की स्पेलिंग में गलती होगी तो उसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, BOLD बोल्ड। सेव करते हैं और रन कराते हैं, शो कराएंगे हम, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो इतना काम हो चुका, लेकिन इसे डेकोरेटिव बनाने के लिए थोड़ी सी मुझे और फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी वो मैं आपके सामने ही करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसमें अगर मैंने यहाँ पर रोज़ और कॉलम में कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा टेक्स्ट कुछ स्पेस लेगा, तो यहाँ पर मैं कॉल स्पैन का भी यूज़ करूँगा।
और वो उसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर कॉलम स्पैन होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते कॉलम स्पैन, और मैं थोड़ी ज़्यादा वैल्यू लूँगा ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। और इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर बीजी कलर लूँगा, तो बीजी कलर में मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ और फॉन्ट कलर एफजी भी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसे वाइट दे देते हैं। और अगर मैं कुछ पैड एक्स और पैड वैल्यू भी दे दूँ, पैड वाई वैल्यू, तो मेरा थोड़ा डेकोरेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्स में मैं थोड़ा लंबी लेंथ का ले लेता हूँ 75, और पैड वाई 10 ले लेते हैं। तो अभी तो रन कराने पे देखने पे पता लगेगा कि हमारा किस तरह से दिखता है। तो हमारा कुछ इस तरह से आया, और मैं चाहूँगा कि ये पूरा मिल जाए ताकि ऊपर का अच्छी तरह से ये स्पेस ले सके। तो मुझे पैड एक्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इसे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसे 105 दे देते हैं। अगर ये थोड़ा आउट भी हो गया तो भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रा सा गैप रह गया, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जो आपको करके देखना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा इसका थोड़ा साइज़ भी बढ़ जाए, तो यहाँ पर मैं इसे 20 कर देता हूँ, तो ये अपने आप ही जगह ले लेगा। तो इसे रन करते हैं, शो कराते हैं, तो थोड़ा सा ये आउट हो गया। तो बाकी हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे वैल्यू कम कर देते हैं, और सिंपल सा थोड़ा मैं इसे भी बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छा स्पेस ले सके। शो कराएंगे हम, तो यहाँ पर अब हमारा परफेक्ट आ रहा है। बाकी हम थोड़ा बहुत जो है वो उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा हमने किस तरह दूसरी विंडो पे साइज़ जा सकता है, किस तरह से हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें हम आगे इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रन कराएंगे तो अब मेरे ख्याल से अब ये परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन अब भी थोड़ा आउट जा रहा है। तो इसे हम दोबारा करते हैं सेट। ओके, तो यहाँ पर मेरा लगभग काम हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो अब मेरा एकदम साइज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो अगर मैं इसे बाहर ला के देखूँ तो यहाँ पर मेरी विंडो ये रही, तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, जिसमें ऊपर आ रहा है हेडिंग में लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर हम नेम और जो भी हमारे पास फील्ड है, नेम एज जो भी है, उन्हें इसके अकॉर्डिंग इंसर्ट कराएंगे। तो इसे मैं फटाफट बंद कर देता हूँ और हम अपने एडिटर पे चलते हैं और आगे का कोड करते हैं। तो ये आपने देखा कि मैंने किस तरह से करा, और बिल्कुल आपके सामने ही सारी चीज़ें हुई हैं प्रैक्टिकल इसमें। तो अब हम आगे डिफ़ाइन करेंगे और फिर अगले उसमें हम कैसे डेटा फैच करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैं एक बार ऊपर को हेडिंग दूंगा। हाँ भाई, नेम होना चाहिए, यहाँ पर एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं P1 ले लेता हूँ और इसमें ये जस्ट है वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबल। और ये मुझे किस विंडो में चाहिए, NX में चाहिए। और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट में मैं डिफ़ाइन करूँगा नेम। और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ इसका, तो फ़ॉन्ट साइज़ में मेरा वही प्रोसीजर, टाइम 15 और बोल्ड। एक मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो हमारा जो होगा वो कॉपी पेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसको कुछ प्लेस भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रिड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है रो और कॉलम में मेरी वैल्यू आने वाली है। तो ग्रिड में मैं इसे रो 1 होगी अब हमारी, क्योंकि 0 हमने इस्तेमाल कर रही है। और जो कॉलम होगा वो 0 होगा पहले हुई पोजीशन पे। तो कॉलम में हम वैल्यू दे देते हैं इसको 0। और अगर मैं पैड एक्स और पैड वाई देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। पैड एक्स की वैल्यू 10 और पैड वाई की वैल्यू भी 10। ओके, यहाँ तक हो चुका है मेरा काम। इसे सेव कराते हैं, रन करा के मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रिज़ल्ट। तो यहाँ पर शो करूँगा, तो यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है, इसके बाद एज और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब तो हमारा काम बहुत आसान हो चुका है, हमें सिर्फ इसे लेना है और ऊपर के टेक्स्ट को ही बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहला लिख लेता हूँ और यहाँ हम पेस्ट करेंगे, और इसे का वेरिएबल मैं 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ।
नेम अगला हमारा था एज, तो यहाँ पर एज डिफाइन हो गई और अब कॉलम हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे पे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारा जो अगला टेक्स्ट था मेरे ख्याल से कोर्स था, तो वो यहाँ पर हम नहीं जेंडर था हमारा, तो जेंडर लिख देते हैं। और कॉलम हम यहाँ पे 2 इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगला हमारा P4 के लिए होगा काम, तो यहाँ P4 आ गया, 4 आ गया। और कोर्स के बाद जेंडर, इसके बाद है रूम, किस तरह का रूम लेना चाहेंगे, और यहाँ पर 3 वैल्यू दे देते हैं। और अगला हम P4 वेरिएबल बना रहे हैं और रूम हो चुका, और अगला है कोर्स और ये हम वैल्यू दे दी 4 की। तो इतना होने के बाद अब मैं इसे रन कराता हूँ और इसे शो कराएंगे, तो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं नेम था, नेम आ चुका है, एज, जेंडर, रूम और कोर्स। तो यहाँ तक मेरा सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और इसके बाद इसके नीचे जो होगी वो डेटा लिस्टिंग होगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और आप भी इसे बना के देखिए, क्योंकि इसके बाद हम इसे प्लेस करेंगे और सिंपल सा डेटा फैच करेंगे और यहाँ पर हमारा नेम आएगा, एज आएगी, जो भी डेटाबेस में हमारे रिकॉर्ड होंगे वो फैच होके सिंपल से इधर आ जाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे डेटा को फैच करते हैं और इस नई विंडो में लाते हैं। और आउटलुक के लिए ये आपका टास्क है कि अब आपको ये आउटलुक बनाना है, और कैसे बनाना है ये मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।